नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेईई एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों पीवीबी यानी जेईई का जो एग्जामिनेशन है अब मुश्किल से 1.5 महीना रह गया है और दोस्तों इस कम समय में आपको सिलेबस को कैसे कवर किया जाए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स को डिज़ाइन किया गया है ताकि आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको एक बहुत ही इफेक्टिव स्टडी मटेरियल मिल सके। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको थ्योरी वीडियो प्रोवाइड किया था यूनिट 1 में, ये क्रैश कोर्स का पहला वीडियो था और आज हम लोग एमसीक्यू वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। एक ही दिन के अंदर आपको एक यूनिट को कवर किया जाएगा। ऑलरेडी हमने INIFS का एक मॉड्यूल कंप्लीट किया है और हम लोग आगे जारी रख रहे हैं। आज हम लोग पीवीबी को शुरुआत कर रहे हैं। इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल, यदि आपको इस कोर्स में इनरोल होना है पीवीबी के क्रैश कोर्स में विच कॉस्ट ओनली ₹200, देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर डिटेल रिगार्डिंग विच आई विल प्रोवाइड। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एमसीक्यू सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। इनमें से कौन सा बैंक का कोर फंक्शन नहीं है, ये सवाल है। ठीक है, नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि, देखिए समझिए, ऑप्शन ए कह रहा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ये तो कोर फंक्शन है। फिर बी कह रहा है कि प्रोवाइडिंग सेफ डिपॉजिट बॉक्स, सी कह रहा है क्रिएटिंग न्यू मनी, डी कह रहा है ऑफरिंग लोन एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए डी भी हमारा ऑफरिंग लोन एंड इन्वेस्टमेंट भी हमारा कोर फंक्शन है, लेकिन बैंक जो है ना एक ही तरह का इंटरमीडिएटरी की तरह काम करती है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और उसको लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करती है। ठीक है, ऑप्शन जी सी जो कर रहा है कि क्रिएटिंग न्यू मनी, ये गलत है। सेफ डिपॉजिट बॉक्स भी इस बैंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, नया मनी क्रिएट करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI, राइट। ये हमारा बैंक का फंक्शन नहीं है, कॉमर्शियल बैंक का पर्पस नहीं है। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि कौन सा कोर फंक्शन नहीं है। अगला सवाल है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये हमारे बैंक के रिलेशनशिप कस्टमर के साथ किस एस्पेक्ट पे फोकस करता है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये सवाल है। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट ऑफर ऑन डिपॉजिट। देखिए इंटरेस्ट रेट ऑफर ऑन डिपॉजिट गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि टाइप ऑफ सर्विस यूज बाय कस्टमर, ये भी नहीं होगा। फी चार्ज फॉर ट्रांजैक्शन, ये भी नहीं होगा। लास्ट में कह रहा है कि द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग सर्विस, ये सही है। देखिए दोस्तों मैंने बताया था कि एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्लियरली डिफाइन करता है कि बैंकिंग एक्टिविटी क्या होता है, जिसमें कहा जाता है कि हम डिपॉजिट को एक्सेप्ट करें और लैंडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें। अगला सवाल है कि बैंक एक क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे अर्थव्यवस्था में, एक ब्रिज की तरह काम करती है किनके बीच। ठीक है, तो पहला ऑप्शन रहा है। चलिए हम लोग ऑप्शन वाइज बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि हाई इनकम अर्नर एंड लो इनकम अर्नर, सेवर एंड बोरोवर, गवर्नमेंट एंड बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको? सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों पहली बात की बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन ऑफर करती है। इस प्रकार से वो क्या करती है कि सेवर और बोरोवर को वो कनेक्ट करती है। दूसरी बात, बैंक एक रोल प्ले करती है ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने में गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में। तीसरी बात ये कि बैंक जो है हाई इनकम अर्नर को भी के नीड्स को भी कैटर करती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, और लो इनकम अर्नर के नीड्स को भी कैटर करती है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि पैसेज में कहा गया है कि बैंक और कस्टमर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा हो सकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है स्टैंडर्डाइज हो सकता है, चाहे आप सर्विस कोई भी यूज करें। गलत है ये। ऑप्शन बी कह रहा है कि टेलर्ड हो सकता है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड एंड सर्विस यूटिलाइज, बिल्कुल सही बात है, टेलर्ड होगा, राइट। कि पैसेज में कहा गया है कि जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का सर्विस कस्टमर यूज कर रहा है। कभी कभी वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स यूज करता है, उसका अलग रिलेशनशिप रहेगा। कभी कभी सिंपली लोन अकाउंट है, उसका अलग रिलेशनशिप रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि सर्विस कौन सा यूटिलाइज किया जा रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है लिमिटेड टू डिपॉजिट एंड लैंडिंग, बिल्कुल गलत। डेफिनेशन सोनली बाय, ये भी गलत है। अगला सवाल कर रहा है कि एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर ओनली एंड यूज देम फॉर लोन विद इन द मेंबरशिप कैन बी कंसिडर्ड अ बैंक अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्या लगता है आपको? ये दोस्तों गलत है। देखिए यहाँ पे क्या है कि डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर कहीं नहीं लिखा गया है, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक लिखा गया है, समझे। तो पब्लिक का मतलब क्या हुआ कि मेंबरशिप बेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे निधि ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा पब्लिक की बात की जा रही है कि मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई भी जमा कर सकता है, कोई भी पैसा लोन ले सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी कंसिडर्ड एज अ बैंक, मतलब बैंक कंसिडर करने के लिए इनमें से कौन सा जो है एक रिक्वायरमेंट नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन को। ऑप्शन ए कर रहा है डिपॉजिट्स आर यूज्ड फॉर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस, डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड इन फॉर्म ऑफ चेक, द इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, द इंस्टीट्यूशन यूज द पब्लिक मनी नॉट सिट ऑन। देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ, डिपॉजिट्स आर यूज फॉर लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस। ऑप्शन बी कह रहा है कि डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड इन फॉर्म ऑफ चेक। देखिए डिपॉजिट जो है मनी के फॉर्म में एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर चेक भी आता है, कैश भी आता है।
ठीक है, तो ये गलत है। इंस्टीट्यूशन इज रजिस्टर्ड कंपनी, ये सही है। द इंस्टीट्यूशन यूज द पब्लिक मनी नॉट सिवन, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, एन इन्वेस्टमेंट कंपनी दैट यूजेज इट्स ऑन कैपिटल टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड बॉन्ड कैन नॉट बी कंसिडर अ बैंक बेस्ड ऑन द पैसेज वाई। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि अपने कैपिटल को यूज करती है ताकि वो बॉन्ड या स्टॉक में इन्वेस्ट कर सके, इसे हम बैंकिंग कंपनी क्यों नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है डज नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो ये भी सही है। इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई होगी। इट यूज ऑन फॉर नॉट डिपॉजिटेड मनी, ये सही है। अब बताइए कि बैंक और मनी लेंडर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यही सवाल, अगला सवाल हमारा यही है। ऑप्शन कर रहा है कि द लीगल स्ट्रक्चर, द सोर्स ऑफ फंड, बोथ ए एंड बी, द टाइप ऑफ लोन दे ऑफर। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन कहाँ होता है पता है आपको? डिफरेंशिएशन होता है हमारा, एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, गलती से ये बी लिखा गया है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। दिस विल बी करेक्ट आंसर, करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेट मी कम बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। यस, दिस इज द करेक्ट स्लाइड। ओके, सो हियर ऑप्शन नंबर सी हो, ये दिस विल बी सी। देखिए मैं आपको बताया था कि बैंक और मनी लेंडर में डिफरेंस यही होता है कि जो लीगल स्ट्रक्चर है, क्योंकि चाहे लीगल स्ट्रक्चर हो और सोर्स ऑफ फंड हो, दोनों का दोनों की डिफरेंस होता है जो कि पैसेज में हाईलाइट किया गया है। बैंक वैसी कंपनी होती है जो पब्लिक डिपॉजिट को यूज करती है, जबकि मनी लेंडर जो इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ है जो कि अपने पैसे को लैंड करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि लीगल स्ट्रक्चर में भी सोर्स ऑफ फंड में भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि कंपनी ऑफर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट टू द पब्लिक एट फिक्स इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अलाउ इन्वेस्टर टू लॉक देयर मनी अवे फ्रॉम स्पेसिफिक टर्म इन एक्सचेंज फॉर गारंटेड रिटर्न। कैन दिस कंपनी बी कंसिडर अ बैंक? क्या इस कंपनी को आप बैंक मान सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है यस। द कंपनी एक्सेप्ट, कंपनी क्या कर रही है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, लिखा है ना, कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है रिपेबल फॉर्म में, और वो रिटर्न दे रही है इन्वेस्टमेंट पे। तो ये जो है हमारे जो बैंक का जो तीनों रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है, इसलिए आप इसे बैंक मान सकते हैं। अगला सवाल है कि एक कंपनी है जो कि क्रेडिट कार्ड स्टोर करती है, इशू करती है अपने कस्टमर को एक्सक्लूसिव यूज करने के लिए चेन ऑफ स्टोर में। ये जो क्रेडिट कार्ड है वो कस्टमर को अलाउ करता है कि वो अपने परचेज के लिए पे कर सके ओवर टाइम और पॉइंट एक्रू कर सकें। क्या इस कंपनी को बैंक मान सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड तो कंपनी दे रही है, लेकिन कुछ चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट। मैंने आपको क्या बताया, बैंक का बेसिक डेफिनेशन ही होता है कि वो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है। कहीं आप पढ़िए लिखा हुआ है पब्लिक डिपॉजिट के बारे में? कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ये बैंक कैसे हो सकता है? ठीक है, तो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्रेडिट जो ऑफर किया जा रहा है वो क्लोज लूप सिस्टम के द्वारा ऑफर किया जा रहा है, ठीक है, कंपनी के स्टोर से, तो इसीलिए ये बैंक नहीं है। तो आप बैंक के डेफिनेशन को कितना अच्छा से समझे हैं, वही इस एमसीक्यू का मेन पॉइंट है समझाने देखने का। अ बैंक ऑफर वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस लाइक वेल्थ मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस बट रिस्ट्रिक्ट कस्टमर विड्रॉल टू अ सर्टेन नंबर पर मंथ। कैन दिस बी बैंक बी स्टिल कंसिडर अ बैंक? एक बैंक है जो कि बहुत सारे सर्विसेज ऑफर कर रही है, वेल्थ मैनेजमेंट का, इन्वेस्टमेंट एडवाइस का, लेकिन अपने कस्टमर को रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि वो विड्रॉल जो है एक ही बार कर सकता है, नहीं सर्टेन नंबर विड्रॉल कर सकता है एक महीना में। क्या ये बैंक कहला सकती है? यस या नो? ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है गलत है, नहीं हो सकता। जब भी कोई बैंक बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विस को ऑफर करती है तो की रिक्वायरमेंट है कि डिपॉजिट जो है बहुत सारे तरीके से विड्रॉएबल होनी चाहिए। लिमिटिंग विड्रॉल ये रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप विड्रॉल पे लिमिट करते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। फिर कहा जा रहा है कि वैरायटी ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय बैंक बिसाइड द कोर फंक्शन। कोर फंक्शन तो आपको मैंने बता दिया, लैंडिंग और डिपॉजिट, ये कोर फंक्शन होता है। इसके अलावा बैंक बहुत सारा सर्विस ऑफर करती है। इनमें से कौन सा सर्विस जो है बैंक के द्वारा ऑफर नहीं किया जाता है? सेफ डिपॉजिट लॉकर, करेंसी एक्सचेंज, ऑटो इंश्योरेंस सेल, गवर्नमेंट बिल कलेक्शन। क्या लग रहा है आपको सही? देखिए सही जवाब है इसका ऑटो इंश्योरेंस सेल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही जवाब है। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यों ऐसा है? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ट्रांजैक्शन या मॉडर्न सर्विस ट्रांजैक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं बैंक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑटो इंश्योरेंस वाला जो है दिस इज नॉट अ करेक्ट पार्ट। अगला सवाल है कि अ कस्टमर हैज अ सेविंग अकाउंट विद अ बैंक बट हैज नेवर यूज्ड एनी अदर सर्विस ऑफर्ड बाय द बैंक, कैन दिस कस्टमर स्टिल बी कंसिडर बैंक कस्टमर? तो उसने आज तक कभी और सर्विस को यूज नहीं किया, केवल इसका सेविंग अकाउंट है,
तो क्या आप इसे कस्टमर मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे कस्टमर, क्योंकि पैसेज में कहा गया कि कस्टमर वैसा कोई आदमी होता है इसका अकाउंट होता है बैंक के साथ, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मिनिमम नंबर ऑफ सर्विस इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए, बस अकाउंट होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये सभी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझा है, थ्योरी को कितने से समझा है, वो यहाँ चेक हो सकता है। और यही पीडीएफ आपको मिलता है हमारे क्रैश कोर्स में। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स मैं लेकर आया हूँ, कुछ भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। यदि आप इस क्रैश कोर्स के कंटेंट को एटलीस्ट 2 बार कर लें, निश्चित रूप से आपको पीवी में सफलता प्राप्त होगी। अगला सवाल है कि पैसेज में कहा गया है कि जो बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड करता है सर्विस कैसा यूज किया जा रहा है। तो सवाल है कि यूजिंग अ लिटिल बिट, यहाँ देखिए कहा गया है कि पैसेज स्टेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर डिपेंड ऑन सर्विस इज यूज। कैन अ पर्सन हु यूज अ बैंक सेफ डिपॉजिट can a person who use a bank safe deposit box but has no account with the bank be considered a customer? तो बताइए क्या ये सही जवाब है? देखिए गलत है, पैसेज में एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया है कि सेफ डिपॉजिट बॉक्स जो है टिपिकली कंसीडर किया जाता है सेपरेट सर्विस विद इन आवर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट है, गलत है पॉइंट। एक लॉयर जो है एक क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट ओपन करता है बैंक में, तो केवाईसी पर्पस के लिए किसे कस्टमर माना जाएगा? केवल लॉयर को, केवल क्लाइंट को? बोथ द लॉयर एंड क्लाइंट, नाइदर द लॉयर नाइदर द क्लाइंट। बहुत बढ़िया सवाल है। क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट वो ओपन करता है बैंक में। तो कहा गया है कि कस्टमर जो केवाईसी पर्पस के लिए होते हैं, इसके अंदर कोई भी हो सकता है बैंक के अंदर अकाउंट, ट्रस्ट अकाउंट, ठीक है। और बेनिफिशियरी ऑनर द क्लाइंट जिसने अल्टीमेटली कंट्रोल किया है अकाउंट को। तो इस सिनेरियो में दोस्तों चाहे लॉयर हो चाहे क्लाइंट हो, उसके हम लोग केवाईसी डॉक्यूमेंट मान सकते हैं। अगला सवाल है कि एक कंपनी बैंक को यूज कर रहा है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए जिसके पास ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट नहीं है। तो केवाईसी पर्पस के लिए क्या कंपनी को कस्टमर माना जाए? कंपनी बैंक को यूज करी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र के लिए, कैन कंपनी भी कंसिडर एज अ कस्टमर? क्या लगता है? देखिए जब कंपनी के पास कोई ट्रेडिशनल अकाउंट नहीं है, केवाईसी का फोकस होता है कि हम आइडेंटिफाई करें जो भी आदमी इन्वॉल्व होता है हाई रिस्क ट्रांजैक्शन में। तो जो लार्ज वायर ट्रांसफर होता है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन होता है। तो दोस्तों इस केस में क्या हुआ है कि वही कह रहा है कि बिना ट्रेडिशनल अकाउंट का बैंक को केवाईसी परफॉर्म करना पड़ेगा तो कंपनी को, ताकि चाहे कुछ भी हो। तो अगला सवाल देखते हैं। अ पर्सन रिसीव अ गिफ्ट ऑफ स्टॉक फ्रॉम अ फैमिली मेंबर थ्रू ए स्टॉक ब्रोकर फॉर केवाईसी पर्पस, हु वुड बी कंसीडर कस्टमर? एक पर्सन को स्टॉक का गिफ्ट मिला अपने फैमिली मेंबर से स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से, केवाईसी पर्पस के लिए किसे कस्टमर माना जाए? ठीक है, तो ऑप्शन ए कर रहा है कि ओनली द स्टॉक ब्रोकर, ओनली द गिफ्ट रेसिपिएंट। बी कर रहा है, सी कर रहा है कि बोथ द स्टॉक ब्रोकर एंड गिफ्ट रेसिपिएंट। डी कर रहा है नाइदर द स्टॉक ब्रोकर नॉट द गिफ्ट रेसिपिएंट। समझिए, देखिए दोस्तों पैसेज में कहा गया है कि जो ट्रांजैक्शन कंडक्ट किया गया लीगल प्रोफेशनल के द्वारा वो उसको केवाईसी कस्टमर मान रहा है। इस सिनेरियो में जो गिफ्ट रेसिपिएंट है वो हमारा स्टॉक ट्रांसफर का बेनिफिशियरी है। स्टॉक ब्रोकर जो है ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है लेकिन वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करती है, डायरेक्ट डिपॉजिट करती है उसके बैंक अकाउंट में, पीएमएलए पर्पस के लिए किसे बैंक कस्टमर माना जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है। ऑप्शन क्या कर रहा है कि कंपनी एम्प्लॉय, बोथ कंपनी एम्प्लॉय, अदर कंपनी नॉट एम्प्लॉय। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में सवाल है कि पीएमएलए का डेफिनेशन ये कहता है कि चाहे कंपनी हो चाहे एम्प्लॉय हो, दोनों को कस्टमर माना जाएगा। कंपनी जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर रहा है बैंक के अंदर और एम्प्लॉय जो है अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, तो बोथ आर कंसिडर कस्टमर। एक गवर्नमेंट एजेंसी जो है टैक्स रेवेन्यू डिपॉजिट करती है जो कि सिटीजन से कलेक्ट किया गया था बैंक अकाउंट में, पीएमएलए पर्पस के लिए कौन कस्टमर माना जाएगा? तो ऑप्शन ए कर रहा है ओनली द गवर्नमेंट एजेंसी, बी द टैक्स पेयर, सी द गवर्नमेंट एजेंसी एंड टैक्स पेयर, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है इसका ओनली द गवर्नमेंट एजेंसी। देखिए टैक्स रेवेन्यू कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है? इंडिविजुअल टैक्स पेयर से ऑरिजिनेट हो रहा है, लेकिन पीएमएलए फोकस करता है कि इंटरमीडिएट पार्टी कौन है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। तो इस केस में दोस्तों गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो डिपॉजिट कर रही है कलेक्टेड फंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया ना टैक्स रेवेन्यू वाला केस, ठीक है। अगला सवाल है कि एक कस्टमर एक चेक को डिपॉजिट करता है अपने सेविंग अकाउंट में, बैंक चेक को प्रोसेस करती है और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करती है। तो इस केस में बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप है? बहुत बढ़िया सवाल है। डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर, डेटर क्रेडिटर। देखिए दोस्तों डेटर क्रेडिटर मतलब क्या हुआ कि बैंक ने कस्टमर से उधार लिया है, तो वही कर रहा है ना।
तो इस केस में जब भी कोई कस्टमर पैसा डिपॉजिट करता है ना, तो बैंक डेटर हो जाती है और कस्टमर क्रेडिटर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि अ कस्टमर अप्लाई फॉर पर्सनल लोन फ्रॉम द बैंक एंड इज अप्रूव्ड, द कस्टमर रिसीव द लोन अमाउंट एग्री टू रिपे इट विद इंटरेस्ट ओवर द सेट पीरियड, व्हाट इज द रिजल्टिंग रिलेशनशिप विद बैंक एंड कस्टमर। तो लोन के लिए अप्लाई किया, उसका लोन अप्रूवल हो गया, तो इस केस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा कस्टमर है वो डेटर होता है और बैंक जो होता है वो क्रेडिटर होता है, राइट। तो बैंक क्रेडिटर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि कस्टमर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट मेंटेन करता है अपने चेक अकाउंट में ताकि मंथली फी को अवॉइड कर सके। तो बैंक जो है वो इन सभी कलेक्टेड मिनिमम बैलेंस को यूज करता है अलॉन्ग विथ अदर डिपॉजिट टू फंड लोन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में कैसा रिलेशनशिप है, तो सोनली डेटर क्रेडिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर क्रेडिटर एंड क्रेडिटर डेटर, नाइदर डेटर क्रेडिटर नॉर क्रेडिटर डेटर। पता ही क्या सही जवाब लग रहा है आपको। तो ये इसका सही जवाब है कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर क्रेडिटर एंड क्रेडिटर डेटर। देखिए दोस्तों, बैंक ने कस्टमर से उधार लिया, ठीक है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट का, लेकिन कोई भी अमाउंट जो मिनिमम बैलेंस से ऊपर रहेगा उसको बैंक भी यूज कर सकती है लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ठीक है, अगला सवाल है कि कंपनी जो है डेबिट कार्ड को भूल गई और वो कस्टमर अपना डेबिट कार्ड को भूल गया और वो कैश को एटीएम से नहीं विड्रॉ कर पा रहा है। उसने बैंक कस्टमर सर्विस लाइन को कॉल किया ऑफ आवर में और एक इमरजेंसी विड्रॉल ऑप्शन को रिक्वेस्ट किया। बैंक रिप्रेजेंटेटिव ने एक्सप्लेन किया कि ड्यू टू सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विड्रॉल कैन नॉट बी प्रोसीड आउटसाइड ऑफ रेगुलर बैंकिंग आवर, व्हाट हैव रेज्ड दिस सिनेरियो हाईलाइट। तो ये ना ही डेटर क्रेडिटर है ना ही क्रेडिटर डेटर है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर रिलेशनशिप है। अगला सवाल है कि कस्टमर जो है सेफ डिपॉजिट बॉक्स को रेंट करता है किसी बैंक से ताकि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सके। ऐसे सिनेरियो में हमारा क्या रिलेशनशिप होता है बैंक और कस्टमर के बीच में। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए कर रहा है डेटर क्रेडिटर, ऑप्शन बी कर रहा है क्रेडिटर डेटर, ऑप्शन सी कर रहा है ट्रस्टी बेनिफिशियरी, ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या सही लग रहा है आपको। देखिए समझिए, बैंक यहाँ पे ट्रस्टी की तरह काम करेगी, कस्टमर बेनिफिशियरी की तरह काम करेगा, क्योंकि पैसेज में कहा गया है कि जब भी कोई कस्टमर अपना वैल्यूएबल आइटम या सेफ कीपिंग के लिए डिपॉजिट करता है तो बैंक एज्यूम करती है ट्रस्टी रोल, जो कि कस्टमर के बेनिफिट के वैल्यूएबल को मैनेज करती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सही जवाब है इसका ट्रस्टी बेनिफिशियरी, ऑप्शन ए ऑप्शन सी करेक्ट है। बैंक ट्रस्टी है, कस्टमर बेनिफिशियरी है। एक कस्टमर अपना सैलरी को डिपॉजिट करता है चेक अकाउंट में, क्या बैंक को ट्रस्टी माना जा सकता है। देखिए, बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर के डिपॉजिट को मेंटेन करे, लेकिन पैसेज में कहा गया है कि ट्रस्टी रोल स्पेसिफिक सर्कमस्टांस में अप्लाई नहीं होता। एक टिपिकल चेकिंग अकाउंट डिपॉजिट जो है इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता। बैंक जो है डिपॉजिटेड फंड को फ्रीली यूज कर सकती है। ठीक है, अगला सवाल है कि एक कस्टमर अपने बैंक को कहता है, पूछता है कि उसका मंथली यूटिलिटी बिल पे कर दो इलेक्ट्रॉनिकली उसके चेक अकाउंट से। तो किस तरह का रिलेशनशिप बैंक और कस्टमर के बीच में है। डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर, बेली बेलर, एजेंट प्रिंसिपल। क्या लग रहा है आपको सही। इसका सही जवाब है एजेंट प्रिंसिपल। मैंने आपको बताया था कि बैंक कस्टमर के बिहाफ में काम करती है। पैसेज में साफ साफ कहा गया है, जैसे बिल पेमेंट हुआ तो उस केस में बैंक जो है कस्टमर के एजेंट की तरह काम करती है, कस्टमर का इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करती है। अगला सवाल है, एक कस्टमर जो है एक कॉइन कलेक्शन को डिपॉजिट करता है बैंक के सेफ डिपॉजिट बॉक्स में। कस्टमर कंसर्न है बैंक की लायबिलिटी को यदि कुछ कलेक्शन के साथ हो जाए तो इस केस में कैसा रिलेशनशिप है। तो दोस्तों इसको समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर, फिर बेली बेलर, एजेंट प्रिंसिपल, क्या लग रहा है आपको सही। सही जवाब है इसका बेली बेलर। समझिए, देखिए क्या है बेसिकली कि जो हमारा जब भी कोई कस्टमर वैल्यूएबल डिपॉजिट करते हैं ना सेफ कीपिंग के लिए, तो बैंक बेली हो जाती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वैल्यूएबल का केयर रखे, और कस्टमर बेलर हो जाता है। अगला सवाल है, अ कस्टमर मेंटेन अ सेफ डिपॉजिट बॉक्स एट द बैंक बट रेयरली यूज इट। कभी यूज नहीं करता था। ओवर द टाइम द कस्टमर फॉरगेट अबाउट द बॉक्स एंड द बैंक इज अनेबल टू कॉन्टैक्ट देम। आफ्टर सेवरल ईयर ऑफ इनएक्टिविटी द बैंक डिसाइड टू फॉलो लीगल प्रोसीड्यूर टू हैव द बॉक्स ड्रिल्ड ओपन एंड इट्स कंटेंट इन्वेंटेड। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज मोस्ट रिलेवेंट इन दिस सिनेरियो। चार ऑप्शन दिया गया है, डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर, बेली बेलर या लेसर लेसी। तो इसमें इसको समझिए, यहाँ पे कस्टमर जो है सेफ डिपॉजिट बॉक्स मेंटेन कर रहा है। देखिए इसका सही जवाब मैंने आपको बताया बेली बेलर। ठीक है, विद एडिशनल लीगल कंसिडरेशन। तो जो कोर रिलेशनशिप है वो बेली बेलर है, लेकिन ये सिनेरियो इंट्रोड्यूस कर रहा है एक लीगल कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू कस्टमर इनएक्टिविटी।
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैंक एक सर्विस ऑफर करती है जहाँ पे कस्टमर जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है बैंक के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बैंक जो है एक कमीशन रिसीव करता है प्रत्येक म्यूचुअल फंड सेल के लिए। ऐसे सिनेरियो में क्या एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बैंक और कस्टमर के बीच में? बहुत बढ़िया सवाल है। तो दोस्तों नहीं, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप टिपिकली इसके अंदर क्या होता है कि एजेंट जो है कस्टमर के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए काम करता है। इस केस में बैंक जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइस ऑफर करती है, तो कस्टमर अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अ कस्टमर डिपॉजिट अ चेक इनटू देयर सेविंग अकाउंट, द बैंक प्रोसेस द चेक एंड क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर? तो चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने प्रोसेस किया और क्रेडिट कर दिया कस्टमर के अकाउंट को, ठीक है। तो बताइए इस केस में कैसा रिलेशनशिप है? डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर डेटर, बेली बेलर, एजेंट प्रिंसिपल। तो एजेंट प्रिंसिपल होगा सही, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि बिल कलेक्शन वाली बात हो रही है, तो बैंक जो है कस्टमर के बिहाफ में काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ।